गांव में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें दो भाई अपने परिवारों के साथ रहते थे। बड़े भाई रामनाथ और छोटे भाई श्यामनाथ बचपन से ही एक दूसरे के बहुत प्रिय थे। उनके माता पिता ने दोनों को समान संस्कार दिए थे, लेकिन विवाह के बाद उनके जीवन में बदलाव आया। रामनाथ की पत्नी सुनीता बहुत ही समझदार और सहनशील थी, जबकि श्यामनाथ की पत्नी सरला स्वार्थी और चालाक थी। जब सरला इस घर में आई तो उसने शुरू से ही घर पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की। वो चाहती थी कि घर के सारे संसाधन सिर्फ उसके और उसके परिवार के लिए हो। सुनीता सरल स्वभाव की थी और सभी के साथ मिलकर चलने में विश्वास रखती थी, लेकिन सरला ने धीरे धीरे परिवार में दरार डालनी शुरू कर दी। सरला को ये पसंद नहीं था कि घर के सभी लोग मिलकर कोई भी निर्णय ले। वो चाहती थी कि बड़े भाई का परिवार अलग हो जाए ताकि उसका अधिक फायदा हो। उसने श्यामनाथ के कान भरने शुरू कर दिए कि संयुक्त परिवार में रहने से वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। धीरे धीरे सरला ने अपने पति के मन में ये बात बिठा दी कि बड़े भाई का परिवार उनके हिस्से से अधिक लाभ उठा रहा है। जब भी घर में कुछ खरीदारी होती, वो ये दिखाने की कोशिश करती कि उसका हिस्सा कम मिला है। आखिरकार उसने श्यामनाथ को अलग घर बनाने के लिए मजबूर कर दिया। श्यामनाथ, जो अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करता था, पहले इस फैसले से दुखी हुआ, लेकिन सरला की बातों में आकर उसने अलग होने का निर्णय ले लिया। घर में विभाजन हुआ, संपत्ति बांटी गई और दोनों परिवार अलग अलग रहने लगे। सरला को लगा कि अब वो अपनी मर्जी से रह सकती है और अपने पति के धन को सिर्फ अपने परिवार पर खर्च कर सकती है, लेकिन समय के साथ चीजें बदतर होने लगी। रामनाथ और सुनीता ने अपने हिस्से को संभाल लिया और मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली। दूसरी ओर सरला के स्वार्थी रवैये के कारण उसके घर में कलह बढ़ने लगी। श्यामनाथ को महसूस होने लगा कि उसने अपने भाई से अलग होकर गलती की है। सरला के अत्यधिक खर्चीले स्वभाव और गैर जिम्मेदारी व्यवहार के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। विभाजन के कुछ महीनों बाद श्यामनाथ को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। वो अपनी गलतियों को समझने लगा, लेकिन सरला अब भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने अपनी स्थिति को सुधारने की बजाय दूसरों पर दोष लगाना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था और रामनाथ और सुनीता ने सरला और श्यामनाथ को निमंत्रण दिया, लेकिन सरला ने वहां जाने से मना कर दिया। श्यामनाथ को ये बुरा लगा, लेकिन वो अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। समय बीतता गया और सरला को अब एहसास होने लगा कि उसने जो किया वो सही नहीं था। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसे अपने कुछ गहने बेचने पड़े। जब भी वो किसी से सहायता मांगती तो उसे अपने पुराने व्यवहार के कारण कोई मदद नहीं मिलती। एक दिन श्यामनाथ गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। अंत में सरला को अपनी सारी जिद छोड़कर रामनाथ के पास मदद मांगने जाना पड़ा। रामनाथ ने बिना किसी द्वेष के अपने भाई और सरला की सहायता की। सुनीता ने भी
पूरे दिल से सरला की देखभाल की। ये देख सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामनाथ और सुनीता से माफ़ी मांगी। श्यामनाथ की तबीयत सुधरने के बाद उसने रामनाथ से अपने पुराने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। रामनाथ ने उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, परिवार का सबसे बड़ा धन एकता और प्रेम होता है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन रिश्तों को संजोना सबसे महत्वपूर्ण है। श्यामनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती मानी और अपनी पत्नी को भी समझाया कि परिवार में रहकर ही सच्चा सुख मिलता है। सरला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद श्यामनाथ और सरला फिर से परिवार के साथ रहने लगे। उन्होंने अपने पुराने मतभेद भुलाकर एक नई शुरुआत की। पूरे परिवार ने फिर से मिलकर खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया।